सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, ये पाठ एक कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमें परमात्मा ईश्वर प्रभु की हर पल क्षण क्षण याद आती है, और हम जब कुछ भी करते हैं तो कैसे कैसे हमें भगवान की याद आती है। यही बात पाठ के माध्यम से कवि ने हमें बताई है। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 1, तब याद तुम्हारी आती है। कविता में प्रवेश करेंगे। जब भी कवि हम चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं, कलियों का खिलना देखते हैं या सूर्य के अस्त होने पर चांद तारों का उदय होना देखते हैं, तो सहसा ही इस सृष्टि के निर्माता की याद आ जाती है। जिसने इस सृष्टि, इस प्रकृति, इस दुनिया को बनाया है, उसकी हमें याद आ जाती है और हमारा हृदय धन्यवाद भाव से भर उठता है। हम भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं। अनुशासन में बंधी प्रकृति हमें सदा परहित के लिए जीने का संदेश देती है। मतलब हर चीज प्रकृति की समय के हिसाब से चलती है, वक्त के अनुसार होती है, और वो हमें हमेशा यही सिखाती है कि हमें भलाई करनी चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। पढ़ते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कवि कह रहा है जब सुबह का समय होता है, यानी कि जब सवेरा होता है, और सुबह के समय में क्या होता है, चिड़ियों की हमें चहचहाहट, उनका मधुर स्वर सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि वो गीत गा रही हो, खुशियों के, हमारे जीवन में खुशियों के गीत भरने के लिए वो आई हूँ। और सुबह के समय ही जब सूर्य निकलने वाला होता है और कलियां खिलने लगती है, ऐसा लगता है कि वो अपने दरवाजे खोलकर बाहर आने का प्रयास कर रही हूँ और पूरी दुनिया में मुस्कुराहट बिखेर रही हूँ। उनके खिलने पर दुनिया, यानी कि संसार के जो व्यक्ति हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं, और उनका जब दरवाजा खुलता है, यानी कि कलियां जब खिलने लगती है, तो ऐसा लगता है कि उनके दरवाजे के खुलने से चारों तरफ मुस्कान बिखर गई है, उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है, उनके घर से बाहर निकलकर चारों तरफ बिखर जाती है, और हमारे सभी के जीवन में वो महक सुगंध को भर देती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। उस समय हे संसार के निर्माता, संसार को बनाने वाले परमात्मा परमेश्वर, तब तुम्हारी याद आ जाती है, और हमारे खुद से ही हमारे मन से धन्यवाद के शब्द निकलने लगते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, आपने इस संसार को कितना सुंदर बनाया है। हमें स्वतः ही भगवान की याद आ जाती है। जब छम 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 बूंदे गिरती, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, बरसात होने पर क्या होता है, बादलों से बूंदे छम छम कर कर धरती पर गिरने लगती है, और बिजली हमें चमकती हुई दिखाई देने लगती है, और बारिश के होने से वन में, बाग में, हर जगह हरियाली हरियाली छा जाती है, क्योंकि वृक्ष और अच्छे से उगने लगते हैं। चारों तरफ जो वातावरण है हरियाली से भर जाता है, पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं। तो और फिर क्या होती है, चारों तरफ लहर, जब हरियाली हरियाली हमें दिखाई देने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, और उस समय जो ठंडी ठंडी हवा जो बहती है, ऐसा लगता है सभी के जीवन में खुशियां ले आई हो, मस्ती की बहार ले आई हो। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब ऐसा सुहावना सुंदर मौसम चारों तरफ छाया रहता है, हम सोचते हैं कि पता नहीं बरसात कहाँ से हो रही है, चारों तरफ जल ही जल जब फैलता है, हरियाली हरियाली दिखाई देती है, तब हमें पता चलता है कि ये सब तो परमात्मा परमेश्वर कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। तब इस सृष्टि के निर्माता भगवान की हमें स्वतः ही याद आ जाती है। लेखक कह रहे हैं उस समय खुद ही भगवान की याद आ जाती है हमें, और हम भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं। अब आगे कह रहे हैं, चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद चांद से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है। कि क्या होता है, रात के समय हम जब आकाश में तारों को चमकता हुआ देखते हैं, ऐसा लगता है कि चंद्रमा आकाश में शान से बैठा हुआ राजा है, और उसके लिए महफिल सजाई गई है। इतना सुंदर दृश्य आकाश में होता है रात के समय, और हमारा भी दिल एकदम से क्या हो जाता है, भावों से भर जाता है। हमारे दिल को भी अजीब सा सुकून मिलता है। कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ पाती है। मतलब हमारा दिल भी जग जाता है, और ऐसा लग रहा है कि भगवान की तरफ से हमें कुछ संदेशा प्राप्त हो रहा हो कि मैंने इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया है तुम सभी के लिए, तुम सबकी भलाई करने के लिए। ऐसा संदेशा वो हमें ऐसा लग रहा है कि दे रहा हो। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हम इतनी सुंदर प्रकृति को देखते हैं, विभिन्न रूपों के दर्शन करते हैं, तब हमें भगवान की, परमात्मा की स्वतः याद आ जाती है कि उन्होंने तो इतनी सुंदर सृष्टि को
बनाया है, हम भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं। हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है, जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है। क्या कह रहे हैं कवि कि हम लगातार नदी को दिन रात बहते हुए देखते हैं, लगातार वो बहती रहती है, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी कट, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे रास्ता पथरीला पत्थरों से भरा हो, ऊंचा नीचा हो, वो कुछ नहीं कहते, वो लगातार बहती जाती है, बहती रहती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। दूसरों की भलाई के लिए वो निरंतर कार्य करती है। हम सुनते नहीं समझते हैं, वह जो कुछ कह जाती है वो कहती है कि मैं जैसे भलाई करती हूँ दूसरों का दूसरों को अपना पानी देती हूँ, उनके जीवन को सुख पहुंचाती है, ऐसे तुम भी दूसरों की भलाई करो। वो ना कहकर भी हमें बहुत कुछ समझा जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। उस समय हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाले हम, तब हमें तुम्हारी याद आती है। सारी प्राकृतिक चीजें हमें तुम्हारी याद दिलाती है और हम चाहते हैं कि हम बार बार आपका धन्यवाद करते रहें। स्वतः हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हम आपकी धन्यवाद करने लगते हैं। तो बच्चों ये सारी प्राकृतिक चीजें हमें सिखाती है कि जिस प्रकार से ये दूसरों की भलाई करते हैं, ऐसे हमें भी सबका भला करना चाहिए। अब बच्चों ये पाठ लिखा है रामनरेश त्रिपाठी जी ने। लेखक परिचय जानेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। साधारण से किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। घर में धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। इन्होंने कभी केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करी। बाद में इन्होंने स्वाध्याय अपने आप खुद पढ़ाई की। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती तथा का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचना राष्ट्र प्रेम, मानव सेवा बड़े ही विचित्र ढंग से चित्रित की गई हैं। इनका देहांत सन 1962 में हो गया था, मतलब इनकी जो मृत्यु 1962 में। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा, भावार्थ समझा कविता का। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला है सृजनहार यानी कि निर्माता, चमचम बूंदों की आवाज, हरियाली, हरी घास हरी वनस्पति का ढेर, मस्ती मतवालापन, मस्त होने का भाव, महफिल, जलसा, सभा, शान, गौरव, बड़प्पन, संदेशा, संवाद, खबर, हरदम, हमेशा। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। हवा क्या ढोकर लाती है? ठंड, मस्ती, बूंदे। तो हवा लाती है मस्ती। ओस कैसी लगती है? चमकीले मोती, बूंदे, मेघ। तो बूंदे। आगे, चमचम क्या करती हैं? हवा, नदियां, बिजली। तो बिजली चमकती है चमचम कर। दिशा कब धुल जाती है? यहाँ पर ये वर्णन नहीं है, चांद के उगने पर या सूर्य के उगने पर। ये हम इसको कट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों गलत, ये सही है। जग के सृजनहार कौन है? हवा, सूर्य, ईश्वर। तो ईश्वर है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमेशा हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। और कई बार हम भगवान की बनाई हुई चीजों को देखकर स्वतः ही उसका धन्यवाद करने लगते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कविता को आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।